अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर लाइक बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर वो एज इंसुलेटर एक्ट करते हैं और अबव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। अब फिर इनको हमने कैटेगराइज किया था और हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर दो ही तरह के हम बना सकते हैं, या तो सेम एलिमेंट के मिलने से बनेगा या तो डिफरेंट एलिमेंट के एक एलिमेंट में कुछ और भी एडिशन हो सकती है। तो हमने इस बेस में इनको कहा था कि दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं या कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की हमने सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह की एग्जांपल देखी थी, और कंपाउंड में फिर आगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हमने वहां देखी थी। बट ये सारी चीजें आपको एक ही तरफ लेके जाती है। इवन फिजिक्स का हर टॉपिक आपको एक स्पेसिफिक वे से इस तरफ लेके आता है कि आपने किसी भी चीज के बारे में कैसे सोचना है। मीन ये आपको सोचने का अंदाज बताता है, ठीक है, हाउ टू थिंक। अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि कैसे सोचना है, अगर आप ये लर्न कर लो, देन ईच टॉपिक of any book, regardless of its complexity, you can analyze it easily, you can understand it easily. तो लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब आप ये चीज सीख लोगे कि सोचना कैसे है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज सीख लो कि सोचना क्या है, then that is it means your study is useless। कि फिर आपको एक ही स्पेसिफिक चीज दे दी है, ये बस ये सोचना है, समझ लो कि समहाउ आपने उसको मेमोराइज करना है फिर रिप्रोड्यूस करना है, तो दैट एक्टिविटी इज यूजलेस। बट अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि सोचना कैसे है, तो फिर आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप सोच सकते हैं, एनालाइज उसको कर सकते हैं, इजीली उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। तो फिजिक्स वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको ये सिखाती है कि आपने कैसे सोचना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है somehow, कि इसमें छोटी छोटी चीजें आप देखोगे कि वो आपको मतलब इसके ऊपर एक तरह से वादा करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप सोचो इनके बारे में। ठीक है, तो वन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू, ऑल्दो यूज के लिहाज से भी देखें तो सिलिकॉन टॉप पे है, मतलब मोस्टली यूज होते हैं, बट एज ए होल अगर हम सेमीकंडक्टर्स को देखें तो पूरी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स ही मोस्टली यूज की जाती है 90% प्लस। इट मींस समझ लो कि ये पूरी जो एज है, एज ही सेमीकंडक्टर्स की है। जिस तरह बहुत पहले स्टोन्स की हुआ करती थी, फिर समहाउ ब्रॉन्ज गोल्ड एटसेट्रा लाइक दिस, बट अब सेमीकंडक्टर्स ये हर तरह के यूज हो रहे हैं, और इसलिए समझ लो ये एज ही सेमीकंडक्टर्स की। अब आज जो हमने मेन चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी थी कि सेमीकंडक्टर्स किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब एक चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें चार्ज कैरियर्स चाहिए जो चार्ज को लेके जाते हैं, और चार्ज कैरियर हमेशा मैटर होते हैं। और फिर हमने आगे मेटल्स के लिए चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, सेमीकंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों, और इसी तरह आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैटायंस और एनायंस। ठीक है, इस तरह गैसेस को अगर हम आयोनाइज करें तो फिर वो कंडक्ट करेंगी, और वैसे गैसेस इंसुलेटर। अब जब हमने वहां पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स में कैटायंस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं और ये चार्ज को लेके जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फ्लो ऑफ चार्ज
जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और वो करंट कितना होता है, कितनी टाइम में वो चार्ज स्पेसिफिक एरिया में से फ्लो कर रहा है और कितना चार्ज फ्लो, ठीक है। मीन के करंट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की वजह से बनेगा। और कितना बनेगा, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है इतना बनेगा। इट मींस चार्ज जितना फ्लो करे, चार्ज कितना फ्लो करे, जितनी ज्यादा चार्ज कैरियर फ्लो करेगा इतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज कैरियर ही चार्ज को लेके जा रहे हैं। क्लियर। अब जब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के पास ये दोनों किस्म के चार्ज कैरियर होती हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि ठीक है ये होती है, बट ये कहाँ होती है, ठीक है, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, होल्स कहाँ होती है, होल मूव कैसे करती है। होल हम कहते हैं किसमें, हम ये कहते हैं कि होल अगर एक पूरा एटम है उसका प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है, ऐसे नेट उस पे चार्ज जीरो होता है। लेकिन अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उस पे ज्यादा हो जाते हैं एटम, तो चार्ज प्लस आ जाता है। बट इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसके पास एक खाली जगह मौजूद है जहां इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो वैकेंसी, वो सीट जो इलेक्ट्रॉन के जाने से खाली हुई है, उस खाली सीट को हम कहते हैं होल, आर वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। बट इसका मतलब है होल कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं है, बट होल क्या है, होल पे चार्ज तो अगर एक होल है तो एक प्रोटॉन जितना हो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन ज्यादा होता है। बट होल एज अ होल एटम को शो करता है, एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसके पास एक होल होगा। तो फिर अगली बात हमारे माइंड में ये आती है कि अगर चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन तो चलो फिर ये इलेक्ट्रॉन खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते मूव करते, बट हाउ इट इज पॉसिबल दैट होल्स मूव थ्रू द क्रिस्टल। अगर होल मूव करेंगे इट मींस क्या वे एटम मूव करेंगे, अगर एटम मूव करेगा तो क्रिस्टल को तो फिर टूट जाना चाहिए, बॉन्ड तो टूट जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं, तो इट मींस देयर इज समथिंग लाइक इंटरेस्ट। फिर कैसे होता होगा, तो ये चीजें हमें देखी। अब सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वी विल जंप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चूंकि हमने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पढ़ी है, और सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो सेम टाइप के एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, जिनमें कोई दूसरी टाइप के एलिमेंट नहीं होता। अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो पूरा क्रिस्टल सिलिकॉन के मिलने से बना होगा। अगर जर्मेनियम का तो पूरे क्रिस्टल में सिर्फ जर्मेनियम के एटम होंगे, नो अदर एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो इस तरह का क्रिस्टल जिस जो सिर्फ एक जैसे एलिमेंट के मिलने से बनता है, जो एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इस तरह के क्रिस्टल को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं सो दैट दे कैन फुलफिल देयर वैलेंस, देयर ऑर्बिट, कि वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर सके। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन का देखें, तो हमारे पास सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस तरह का होगा कि एक सिलिकॉन को सराउंडेड किया होगा दूसरे चार सिलिकॉन में जिनके साथ वो बॉन्डेड होगा। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन 2 8 और आखिरी शेल में अगेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट मींस इसको अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 4 दूसरी सिलिकॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो पूरा अपना ऑक्टेट फुलफिल कर देता है, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड इसकी वैलेंसी फुलफिल करें, चक्कर लगाए इसके अराउंड। बट they all electrons are bonded with the help of covalent। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ फिर हमें नजर नहीं आता कि अगर इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डेड हैं and their duty is to fulfill the valency, then their electron are considered as a valence electron, not a free electron, क्योंकि उनकी जॉब है वैलेंसी पूरा करना। और
चक्कर लगा रही न्यूक्लियाई गर्म, ठीक है, वैलेंस शेल। तो इट मींस वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में वैलेंसी फुलफिल कर रहे होते हैं किसी भी एटम के, तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए कि वो फ्री नहीं होते, ठीक है। अगर वो फ्री नहीं होते तो इट मींस वो फिर कैसे मूव करते हैं क्रिस्टल में से, तो इस चीज की तरह। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक एटम है सिलिकॉन का और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, ये है दूसरा सिलिकॉन का एटम और वही इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी रिवॉल्व कर, क्योंकि इन्होंने शेयर किया है। तो लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान शेयर है वो एक के अराउंड भी वैलेंसी फुलफिल करेगा दूसरे के अराउंड, तो इसके पास कितनी एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पोजेस कर रहा होता है कि वो इनके अराउंड घूम सकता है, इनकी वैलेंसी को फुलफिल कर, इतनी एनर्जी होती है, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती। और वो इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती इसलिए वो बाहर भाग नहीं सकता, भागने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन भाग नहीं सकता क्योंकि इन्होंने पकड़ा होता है इसको, ठीक। और अगर जितनी एनर्जी से इसको बाउंड करके रखा हो इतनी एनर्जी से अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रॉन को यहां 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाउंड करके रखा, दैट इज फॉर इंस्टेंस सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो तो वो इनके अराउंड घूमेगा, अगर इससे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन के पास एनफ एनर्जी होगी तो वो यहां से बाहर जाएगा, देन ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, बट एट स्पेसिफिक एनर्जी जाके एनर्जी पे जाके फ्री होगा, बिलो दैट एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, वो हमें चक्कर लगाता है जो उसकी जाग हो। तो फिर हम बात करते हैं कि एट लोएस्ट टेंपरेचर, दैट इज अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन टेंपरेचर पे all the electrons are bonded with each other with the help of covalent, कि तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, मीन के सब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल करने में लगे होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। 0 केल्विन, इस 0 केल्विन पे all electrons are covalently bonded and their job is to fulfill the valency, that is they are known as valence electrons, क्यों, क्योंकि वो बॉन्डेड है, उनका काम है वैलेंसी पूरी करना और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर सारे के सारे बॉन्डेड हैं, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं जो बॉन्डेड है सब के सब, तो देन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन वहां होंगे, आंसर है नो, इट मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द होल क्रिस्टल, कि पूरी क्रिस्टल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी नहीं, तो जगह नहीं छोड़ी तो होल कहां से आएगा, इट मींस होल भी नहीं, वैकेंसी भी नहीं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं, सब ने अपनी अपनी जगह फिक्स की हुई है, ठीक है, वही वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने अपनी जगह को छोड़ा नहीं, तो इट मींस होल भी नहीं होंगे, तो इट मींस नो होल्स आर प्रेजेंट, कोई होल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल भी नहीं, तो चार्ज कैरियर कितनी हुई, 0, कि देयर विल बी नो चार्ज कैरियर, कि वहां कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। तो नेट चार्ज कैरियर कितनी हो जाएगी, दैट इज टोटल चार्ज कैरियर, आई मीन एक तरह से ये चार्ज कैरियर को शो कर रहे हैं, टोटल चार्ज कैरियर उसकी डेंसिटी को शो कर रहे हैं, दैट इज 0, कि टोटल चार्ज कैरियर कितनी होगी, 0। अब एक चीज हमने और पढ़ी है, या उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब हमने कहा कि 0 केल्विन टेंपरेचर पे
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होंगे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इसका इलेक्ट्रॉन है और दोनों बाउंडेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में वैलेंसी फुलफिल करेगा और इसके अराउंड, इसी तरह जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड फुलफिल करेगा वैलेंसी इसके अराउंड। तो इस तरह तमाम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जीरो केल्विन पे यही काम होता है। अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से सोचो, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो कितने बैंड बनेंगे? दो। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कौन सा बैंड है? वैलेंस। ये हमारे पास आ गया वैलेंस बैंड। अब अगर ये वैलेंस बैंड है तो हमने क्या कहा कि जीरो केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे, मीन सब इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड हैं वो वैलेंसी पूरी करने के चक्कर में, ठीक है, उनकी जॉब क्या है? टू फुलफिल द वैलेंसी, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर सारे वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, तो जो वैलेंशियल इट मींस वो सब के सब फिल्ड, सब के सब क्या फिल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट फुलफिलिंग, तो इट मींस ऑल वैलेंस एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। के वैलेंस शेल फिल्ड, वैलेंस फिल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज फेलियर जीरो है, चार्ज फेलियर जीरो है, तो इसका मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, तो वैलेंस बैंड क्या होगा? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री और कोई वैकेंसी भी नहीं। बट व्हाट अबाउट द कंडक्शन बैंड? ये आपके पास लेट्स सपोज कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? यहां से यहां तक कितनी एनर्जी गैप आता है, इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। लेकिन क्या इस टेंपरेचर में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो? सिलिकॉन के लिए एनर्जी होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन। तो जीरो केल्विन पे थर्मल एनर्जी कहां से आएगी इलेक्ट्रॉन के पास? नहीं है, तो इट मींस इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी कि वो फ्री, मतलब यहां से यहां जब तक जाने का मतलब कि वो अपना ये काम छोड़ दे, इस शेल से बाहर आ जाए। तो इस शेल से बाहर आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन टेंपरेचर जीरो केल्विन, तो एनर्जी कहां से मिलेगी? थर्मल एनर्जी इस वक्त क्या है? जीरो। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो, तो कंडक्शन बैंड में वो जा ही नहीं सकता। तो अगर नहीं जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा? कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। क्या कंडक्शन बैंड क्या होगा? मुकम्मल तौर पे एम्प्टी। अब कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, नो फ्री चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट। तो क्या फिर इस कंडीशन पे ये क्रिस्टल, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए, यहाँ चार्ज कैरियर ही नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? एट दिस टेम्परेचर semiconductor we have as a insulated, क्या सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? एज अ इंसुलेटर। अब अगर इस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, बट ये टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन जब हम जो ही जंप करते हैं, ये तो हमने एक आइडियल केस है, बट हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह के केसेस तो नहीं होते कि जीरो केल्विन पे चले जाए, ठीक है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 केल्विन होता है, एनफ एनर्जी है। टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है तो उस वक्त जो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो अच्छी खासी एनर्जी होगी, और मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अप्रोच कर सके और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर सके। तो फिर नेक्स्ट केस क्या बन सकता है? इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ चार्ज कैरियर, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। इसी तरह चार्ज कैरियर इन टर्म ऑफ होल जीरो।
होल भी जीरो, इलेक्ट्रॉन भी जीरो, इट मींस इंटरनल चार्ज कैरियर जीरो, कोई चार्ज कैरियर नहीं। और फिर टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा प्लस करंट ड्यू टू होल, तो नेट करंट भी इसकी वजह से कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं, तो नेट करंट हो जाएगा जीरो। अब अगर हम यही बात करें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 केल्विन, तो दैट इज एनफ टेम्परेचर। अब अगर जी रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, इस टेम्परेचर पे लाजमी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी सम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, इस टेम्परेचर में राइज की वजह से। तो हम क्या कहते हैं कि एट दिस टेम्परेचर some electrons get thermal energy which is equivalent or more than एनर्जी है कि इस टेम्परेचर पे, थर्मल टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी थर्मल एनर्जी गेन कर लेंगे कि जो एनर्जी इस गैप से, गैप जितनी हो या गैप से थोड़ी ज्यादा भी हो तो वो थोड़ी हायर एनर्जी ले लेंगे, और गैप जितनी भी हो तब भी यहाँ से यहाँ जंप कर लेंगे। दूसरे लफ्जों में क्या मतलब, क्या इलेक्ट्रॉन का काम था ये बैलेंसिंग फुलफिल करना, बट अभी 300 केल्विन पे इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई है कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी से ये यहाँ बाउंड, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी मिली, तो इट मीन वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो ये यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये सपोज करो कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, ये क्या एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन, और इन दोनों का काम क्या है कि इसके अराउंड भी घूमना, इसके अराउंड भी घूमना, और एक स्पेसिफिक एनर्जी के पास है, बट वो इतनी ही एनर्जी के लिए वो सिर्फ उसके अराउंड घूम सकते हैं बाय मैग्नेटिज्म से। बट जो ही यहाँ से ये थर्मल एनर्जी इस टेम्परेचर पे मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब चूंकि ये एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है जिस एनर्जी की वजह से ये यहाँ घूम रहे थे, ठीक, पहले के पास उससे ज्यादा एनर्जी थी नहीं कि वो बाहर आ सके, अब एनर्जी आ गई है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, तो देख ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचाएगा, होल, होल का क्या मतलब, तो पीछे वैकेंसी बच जाएगी। तो मैंने क्या लिखा कि इस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन, जितनी एनर्जी या फिर इससे ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ड्यू टू विच they leave the atom, they leave the atom का क्या मतलब है कि जिस एटम के अराउंड हमने अपनी जॉब सरंजाम देनी थी, ये वैलेंसी फुलफिल करने वाली, तो उस एटम को छोड़ो, लाइक ये पहले इस एटम के अराउंड घूमना था इसमें, तो अब छोड़कर बाहर आ गया क्रिस्टल, बाहर आने का मतलब नहीं है हवा में, बट क्रिस्टल में ये जा चुका, ठीक है, मतलब अब ये फ्री हो गई, पहले ये बाउंड था, बाउंड क्यों हुआ था कि बस आप ये काम, ये ड्यूटी आपके सर अंजाम देंगे, अब इसके पास एनर्जी मिल गई, आजाद हो गए। लाइक इस तरह समझ लो कि किसी ने, किसका कोई गुलाम और
उस गुलाम की तरफ कोई उसके पैसे हैं 4-5 हज़ार रुपये। अब वो गुलाम बाउंड है क्योंकि 5,000 रुपया उसकी तरफ, तो जिस बंदे का वो पैसे हैं तो उसने उसको असाइन कर लिया कि आपने ये जॉब करनी है, ठीक, 5,000 रुपया आपके पास है, जब तक पूरा नहीं हो जाता आप यहाँ घूमने लेट्स सपोज के या कोई काम करना, ठीक। अब 5,000 रुपये जो ही पूरा हुआ, उसने इतना काम कर लिया 5,000 रुपये पूरा जो ही पूरा हुआ, तो अब वो घूमना छोड़ देगा, वो मजे से बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब फ्री है, ठीक है। तो फ्री होने का ये मतलब नहीं उड़ गया, नो, वो वहां ही प्रेजेंट, बट वो अब अपनी उस असाइन वर्क से फ्री है जो उसको पहले दिया गया था। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी की लाइफ उसके पास 5,000 रुपीज थी, अब उसके वो 5,000 रुपीज पूरी हो गई तो वो फ्री हो गई, ठीक। अब इसने वो काम नहीं करना। सेम हैपन टू इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ एनर्जी नहीं होती, ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि बाहर भाग सके, तो इनका होता है कि ये चक्कर जो एनर्जी मिल जाती है तो क्रिस्टल में आ जाती, फ्री हो जाती। अब इनकी ये ड्यूटी नहीं क्लियर, और एटम को छोड़ देते, ठीक, एंड बिकम फ्री, एंड बिकम फ्री, इट मीन वो फ्री हो जाते हैं। तो अगर फ्री हो जाते फिर वो आजाद नहीं, फिर उनको जिधर भी फोर्स लगाई जाए तो चले जाए। लाइक अब उस जो मजदूर है समहाउ जिसने वो काम कर रहा था, अब वो आजाद हो गए, उस बंदे के पैसे पूरे हो गए, अब कोई और बंदा उसको पैसे देते हैं कि आप नहीं वो दूसरा काम कर दे, तो वो तो चला जाएगा। बात समझ रही ना? अब ये इलेक्ट्रॉन की, अब इसको अगर कोई किसी तरफ लेके जाना चाहे तो ले जा सकता। अच्छा, तो अब हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लीव कर देंगे एटम को, जब उनके पास एनएफ थर्मल एनर्जी आ जाती है जो इस एनर्जी लेयर के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं, और एटम को जब छोड़ते हैं तो जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आती है वो बन जाती है वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री सीट है इलेक्ट्रॉन के लिए, खाली सीट कि वहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम के बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं वो होल बन गया जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, दैट इज वैकेंसी फॉर इनकम इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाती है, एज ए चार्ज कैरियर एक्ट करती है, और जो होल बनती है वो भी एज ए चार्ज कैरियर एक्ट करती है, होल और इलेक्ट्रॉन के दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो जो फ्री है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और अगर कंडक्शन बैंड में जंप कर गए तो जो ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फोर्स इनको अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगी और ये मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे। जो होल्स हैं दे आर फॉर्म्ड विद इन एटम, ठीक है। होल मीन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का निकला तो वो खाली जगह एटम के पास, तो वो एज ए होल कंसीडर होता है। इट मींस होल्स आर इन वेरियस बैंड, होल्स कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो होल्स अगर वेरियस बैंड में, फिर मूवमेंट ऑफ होल्स टेक प्लेस इन वेरियस बैंड, फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वेरियस बैंड बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडक्शन बैंड contribute to electricity due to free charge carrier, that is electron, and valence band contribute to electricity due to free charge carrier, that is holes. अब होल कैसे फिर मूव करते हैं, ये होल बन गया, that is vacancy for electron, तो ये अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच ले, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये वैकेंसी क्या हो जाएगी, फिर क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या और पहुंच जाएगी यहाँ। अब ये लेट्स सपोज के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, तो ये वैकेंसी, फिर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ बन गया, इट मींस और यहाँ था और मूव करके यहाँ पहुंचे, मीन मूवमेंट ऑफ होल टेक प्लेस इन वेरियस एंड electronic motion take place in conduction, both band contribute to electricity, but current due to free electrons are always less than current due to free holes, because current is equal to
number of charge carrier into charge on one carrier through which area through which charge are passing out with the velocity that is known as drift line. That is drifting of charge. Current is equal to NEAVD. Number of charge carrier and charge on a one carrier and area. These are three factors are constant. It means current is directly proportional to the drifting velocity of charge carrier. If velocity of the charge carrier is high, then it has the tendency to move faster. It means more number of charge carrier passing through a certain area per second. If velocity is lower, then they will move slowly. Then less number of charge carrier will passing out through that area in same time. If less number of charge carrier are passing through a certain area, then current will be low. If large number of charge carrier are passing through a certain area, then current will be higher. Being the lighter electrons, that is free electrons, are drifting much faster as compared to holes. होल्स चूंकि हेवियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि लाइटर होते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, होल की कम होती है, जिसकी वजह से करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट ड्यू टू होल से ज्यादा होता है। और नेट करंट किसके इक्वल आ जाएगा? करंट ड्यू टू होल प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। आल्सो ये बात याद रखनी, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज ग्रेटर देन होल करंट, और ये दोनों तादाद में बराबर होने के बावजूद भी इनका करंट सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डिफरेंस। लेकिन मजे की बात ये है कि होल एज अ होल एटम है, एटम कैन नॉट मूव थ्रू अ क्रिस्टल, देन हाउ मोशन ऑफ होल टेक प्लेस विद इन द क्रिस्टल? That is hypothetical. Hole don't move through a crystal, but ये हमें लगता है कि होल मूव कर, हालांकि होल की मूवमेंट टेक प्लेस नहीं करती, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टेक प्लेस कर रही होती है मैनेजमेंट में। उस शिफ्टिंग की वजह से होल हमें आगे जाते हैं। लेट्स सपोज कि होल इस एटम है, इसने इस एटम का इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर आए जो होल यहाँ तक, वो तो फिर होगी वैकेंसी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ होल बना, शिफ्ट तो हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, मेरे से इलेक्ट्रॉन, बट हमें क्या लगा कि पहले होल यहाँ था, होल यहाँ पहुंचा। ये अपने से पिछले से इलेक्ट्रॉन खींचते थे पिछले एटम से, तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी वैकेंसी को फिल करते हैं। अब ये दोनों वैकेंसी फिल, तो जिस पिछले एटम से इलेक्ट्रॉन आ गया उस पे क्या बन गया? वैकेंसी, दैट इज होल। तो हमें लगा पहले होल यहाँ था, अब होल यहाँ पहुंचा कि मोशन ऑफ होल टेक प्लेस। बट असल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन उनकी वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कम है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो हो रही है वो लोअर वेलोसिटी से हो रही है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट है उसको ये एटम यानी नहीं देगा और ये एटम छीनेगा। तो सपोज करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की फोर्स लगती है 5 न्यूटन, इस इलेक्ट्रॉन पे भी लगती है 5 न्यूटन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को 5 की 5 न्यूटन फोर्स मूव करवाती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, 5 न्यूटन फोर्स से ये इसको खींचते हैं, लेकिन ये 2 न्यूटन फोर्स इसको वापस खींचते हैं, ये भी तो इसको आगे नहीं आने देते। नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगती है वो कम होती है, लाइक 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन फोर्स से वो मूव कर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को भी 5 से मूव कर, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये तो ये एटम भी नहीं जाने देगा, ये एटम खींचेगा, तो उस वजह से एक तरह से स्लो शिफ्टिंग होगी, तो करंट कम होगा। बट प्रैक्टिकली कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी मोशन रैंडम होती है, रैंडम मोशन होती है। क्यों? क्योंकि कोलाइड होती है एटम से, रास्ता तो सीधे स्ट्रेट नहीं होता, सीधे स्ट्रेट आता है, बट इरेगुलर मोशन होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट टू के फोर्स लगती है, इरेगुलर मोशन होने के बावजूद भी दे ऑल आर ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज
ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, कि वो किधर ड्रिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनका फोर्स ऑपोजिट है। F is equal to QE, Q यहाँ चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज होते तो माइनस दिस, तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट माइनस होने की वजह से ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं होल्स की, तो होल्स होंगे मूव करते हैं इसमें, कैसे, सपोज के ये होल क्रिएट, ठीक, या ये समझो कि यहाँ होल क्रिएट हो, ये इस सेकंड, ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर चले। अब ये क्या करते हैं, होल मीन टेंडेंसी फॉर अ न्यू इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये वैकेंसी, फिर बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और पहुंचेगा। अब ये किसी और नाइट्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ये आएगा यहाँ, तो यहाँ वैकेंसी, फिर बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ होल बनेगा, तो हमें लगा कि ये होल बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, बट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल में कैसे देखेंगे, इसको ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव से, और ये बीच में क्या है हमारे पास सेमीकंडक्टर। अब हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज के ये इसका इलेक्ट्रॉन छीना और इस पे बन गया होल, ठीक, ये पीछे सब पे क्या है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये एटम क्या हो जाएगा, ये वैकेंसी होगी, फिर तो इस पे क्या बन जाएगी वैकेंसी, फिर ठीक, होल यहाँ और बाकी ये तो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक। लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि ये होल जनरेट होगी और ये अपनी प्रीवियस जो एटम है इलेक्ट्रॉन छीन, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इस वैकेंसी को फिल करेगा, तो ये वैकेंसी भी होगी फिर, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल कहाँ आ गया, ठीक है। तो ये अब क्या होगा कि अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो वैकेंसी बनी हुई है इस एटम में ये वैकेंसी होगी फिर, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल आ गया यहाँ। इसका मतलब पहले होल था यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब पहुंच जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ का यहाँ पहुंचा, कैसे, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इस, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करने की वजह से हमें ऐसे लगेगा होल मूव करके यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मोशन ऑफ होल के थ्रू होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है IH, बट इनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसलिए IH बहुत कम होता है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंडक्शन है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट केस हमने ये देखा कि हाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब उस पे जाने से पहले हमें वी शुड नो वन मोर थिंग, व्हाई वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी तीन मेन रीजन यू शुड वेल अवेयर ऑफ इट। फर्स्ट वन कि चार्ज कैरियर यहाँ बहुत कम होती है, इंट्रिंसिक रूम टेम्परेचर पे कितनी चार्ज कैरियर बन सकती है, कम, ठीक है। मीन कि कंडक्टिविटी इसकी बहुत लो होती है, करंट इस कंडक्टिविटी होने का मतलब करंट बहुत कम होता है और हमें प्रैक्टिकली करंट ज्यादा चाहिए। नंबर 2, ये करंट जो बंद होते हैं दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि जितना टेम्परेचर बढ़े इतनी ज्यादा चार्जेस बने, जितना टेम्परेचर कम हो गया इतनी कम बने, जीरो पे बनी गई, हाई पे बहुत ज्यादा बनी, तो टेम्परेचर जहां जहां चेंज होता जाएगा इसकी कंडक्टिविटी वहां चेंज होती जाएगी, करंट चेंज होता रहेगा। तो हम फिर इसको यूज प्रैक्टिकली नहीं कर सकते क्योंकि हर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट वैल्यू दिया जाता है,
टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से इसको हम यूज नहीं करते। नंबर 3, इसमें जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं चार्ज कैरियर दैट इज फॉल्स। क्यों इक्वल होते हैं? सपोज 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं वैलेंस में, कंडक्शन में चले तो पीछे कितने और बचे? 100। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे इतनी होल वैकेंसीज बन जाएंगी। ठीक है, तो इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। और हमें कांस्टेंट रेशो नहीं चाहिए, कभी हमें ज्यादा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन, कभी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। जिस तरह हम प्योर गोल्ड को भी यूज नहीं करते सेम एज इट इज, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका वो ड्रॉबैक है, तो इनकी ये 3 ड्रॉबैक्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जिनकी वजह से हम सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। तो फिर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ जंप करना पड़ता है ताकि हम अपनी मर्जी का करंट फ्लो करवा सकें। अच्छा, अब जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। लाइक हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो इट मींस ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा है। लाइक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हम उसे कहेंगे लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर। या हमें कोई ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जिसमें होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, इट मींस होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और उनकी कंडक्टिविटी हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि कितने फ्री चार्जेस हमें चाहिए, 10,000 20,000 हम अपनी मर्जी से इतनी चार्ज उनमें रख सकें और अपनी मर्जी से उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें और टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट उन पे ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जंप करना है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, या तो नंबर ऑफ होल्स को ज्यादा रखेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले हम देख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, मीन नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स की तादाद से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमने ज्यादा रखी होती है। ठीक है, अब हमने जो ग्रुप चूंकि ये सारा प्रोसेस हम ग्रुपिंग के थ्रू करते हैं एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए, तो जो एटम हमने यहाँ ग्रुपिंग के थ्रू ऐड करना है दैट इज grouped atoms or grouped element or grouping, they must have 5 electrons in their outermost shell, that is वैलेंस शेल में कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। क्यों? क्यों अगर 4 होंगे तो 4 के 4 को सिलिकॉन क्या कर लेगा? 4 बॉन्ड को बनाते हैं तो 4 के 4 को बॉन्ड बना लेंगे 4 सिलिकॉन के एटम में, तो सारे के सारे बॉन्डेड हो जाएंगे, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बचा? नो। इट मींस अगर हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन तो वी मस्ट डू पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर। क्या प्योर सेमीकंडक्टर में हम कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, दैट इज टू से such type of element having 5 electron in their valence shell that belongs to group 5 of the periodic table, like arsenic or phosphorus etc. क्योंकि इनके आपके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब चूंकि जब हम ऐड करेंगे तो एक एटम हमने ऐड किया सिलिकॉन को तो 4 समूह इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो अब इसके आपके शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितनी चाहिए? 3 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेट्स सपोज अगर ये 4 बॉन्ड, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इतनी 4 बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये किसी दूसरे एटम के साथ लाइक सिलिकॉन में हम उसको डूब करते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से शेयर, लाइक ये 4 सिलिकॉन के एटम, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिलिकॉन के एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दूसरा दूसरा तीसरा थर्ड वन फोर्थ वन, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ शेयर होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के आपके शेल में कितने आते हैं? 8। इट मींस 4 बॉन्ड ये बनाएगा 4
सिलिकॉन से एटम्स के साथ और इसके आगे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इट मींस इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इतने आ गए। लेकिन इसके बाद जो पांचवा इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो किधर जाएगा? वो किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता वो बना ले, पांचवा बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता। It means that electron is free of job to fulfill its valency. So that electron is called as free electrons. क्योंकि उसकी वो जॉब नहीं है कि वैलेंसी पूरी करनी है, वो बॉन्डेड नहीं, ठीक है, वो वैलेंसी वाले काम से फ्री है, इसलिए हम उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बट that is not free in such scenario as we have already stated in intrinsic semiconductor. That is, electron will came out into crystal or will jump into conduction band. But at 0 Kelvin इसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम फ्री कहेंगे, बट होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है, उसका काम वैलेंसी पूरी करना नहीं है, इसलिए हम उसको फ्री कह रहे हैं। है तो वैलेंस शेल में, बट किसके वैलेंस शेल में होगा? जो एटम हमने ग्रुप किया होगा उसी के वैलेंस शेल में होगा। दैट इज इन द वैलेंस शेल ऑफ लिक्विड एलिमेंट। लेट्स सपोज मैं आर्सेनिक को यहां डूब कर देता हूं, तो ये आ गया। अब इसके चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बॉन्ड बना, बट इसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये दैट इज फ्री। क्यों है? तो ये वैलेंस शेल ही नहीं फ्री। क्यों? क्योंकि इसका काम वैलेंसी पूरी करना नहीं है, ना ही ये बॉन्डेड है। अब अगर इसकी एनर्जी को हम देखें तो आर्सेनिक के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं they has more energy, they possess more energy than the electrons present in the valence shell of silicon. अब अगर जो हमारे पास ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, इसकी एनर्जी ज्यादा है सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इट मींस सिलिकॉन के लिए जो वैलेंस शेल है उस वैलेंस बैंड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाई नहीं करें, क्योंकि उससे ज्यादा है, तो ये उससे बाहर ला देगा। तो अगर हम वैलेंस डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगी हमारे पास? लेट्स सपोज ये आ गया हमारे पास वैलेंस शेल आर सिलिकॉन वैलेंस में, तो इसका मतलब है कि इस बैंड में पूरे क्रिस्टल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करती है। और ये हमारे पास क्या आ गया? कंडक्शन बैंड, और इट मींस इस बैंड के अंदर जो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्रिस्टल के वो लाई कर रहे हैं। लेकिन ये सिलिकॉन के लिए डायग्राम, ये बैंड डायग्राम किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। दैट इज एनर्जी गैप इज इक्वल टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो आर्सेनिक का पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हायर रखता है, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट कहीं यहां होती है, इसका एनर्जी लेवल यहां होता है, ठीक है। और इस एनर्जी लेवल को हम नया नाम देते हैं, बट इट इज बिलो द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मच हायर देन द एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बिल्कुल पास होता है, और कितना ये एनर्जी डिफरेंस यहां कितना होता है? कंडक्शन बैंड से कितनी सी एनर्जी कम होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन। मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसको चाहिए तो ये टोटली फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। थोड़ी सी इतनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए होगी तो इट विल जंप आउट ऑफ वैलेंस बैंड एंड बिकम फ्री। दैट इज, अब ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन बैंड में। लेकिन देखो एक आर्सेनिक एटम डोप किया तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अगर हम जहां 100 आर्सेनिक एटम डोप करें तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर हमें 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम 10,000 एटम डोप करेंगे। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो डोपिंग एटम्स होंगे उनकी तादाद के बराबर होगी। हमें जितनी चाहिए हम इतनी एटम्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे
स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ये कंडक्शन बैंड नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। तो फिर टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वैल्यूज बैंड ही मिला कर। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि क्या टेम्परेचर रूम टेम्परेचर फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो वहीं फिक्स रहेंगे जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हुआ था? तो आंसर है जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हुआ ऐसा कंफर्म होगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी यहाँ? एक्स्ट्रा सिर्फ जो एटम हमने ऐड किया है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सारा सिनेरियो यही है कि at room temperature some electrons सिलिकॉन के क्या करेंगे? एनर्जी एक तरह से गेन करेंगे और जंप कर जाएंगे ऊपर। ठीक, यहाँ अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन में सपोज आपने 10,000 कोई यहाँ से मैंने ऐड कर दिया 10,000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ सिलिकॉन के ऊपर आ गए हैं एट रूम टेम्परेचर लिफ्टिंग बिहाइंड होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि रूम टेम्परेचर में 100 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 100 होल्स, लेकिन हम जो ऐड किए हैं आर्सेनिक एटम ये 10,000, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स के सामने 100 होल्स की वजह से जो करंट होगा दैट इज नेग्लिजिबल, न होने के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम चूंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो जो फ्री चार्ज एरिया होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत बड़ी तादाद। हम कहते हैं यहाँ मेजॉरिटी चार्ज एरिया क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत आता है, बट माइनॉरिटी चार्ज के लिए होल होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज के लिए क्या होते हैं? होल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल्स का करंट क्या होता है? नेग्लिजिबल। ठीक है। और ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम कितनी चार्जेस हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी चाहिए, ठीक, वो हम इतनी ही डोपिंग करते हैं पार्ट पर में। अब जो हमारे पास ये जो डोप्ड एटम है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डोपेंट भी कहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन देता है इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, डोनेट करता है, तो इसीलिए हम इस डोपेंट एटम को क्या कहते हैं या डोप्ड एटम को क्या कहते हैं? डोनर। इसको क्या कहते हैं? डोनर, दैट डोनेट के इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के जो ये वाला एनर्जी लेवल होता है इसको क्या कहते हैं? डोनर एनर्जी। डोनर एनर्जी जस्ट बिलो द कंडक्शन रेंज, ठीक है। अवे 0.01 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन रेंज। थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन हो है। और अभी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर थोड़ा कम भी कर दो, थोड़ा कम करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ नहीं सकते, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होल्स की वजह से जो फर्क पड़ना था वो भी अब नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो होल्स उनके मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं। तो यहाँ पे जो करंट होता है मेजॉरिटी करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और जो करंट माइनॉरिटी करंट होता है वो क्या होता है? करंट ड्यू टू होल। बट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है ना ये होल की वजह से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री चार्ज इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, हमने एटम भी ऐसा किया, ठीक है। अब इनकी मोशन कैसे टेक प्लेस करेगी? सेम एज इट इज जैसे
इंट्रिंसिक में मैंने आपको बताया वही सारी चीजें कि फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली ड्रिफ्ट होंगे फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव और होल्स ये वेरियस रेंज में मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव बट होल्स की वजह से मिनाटी करंट दैट इज मिनाटी चार्ज के लिए रहेंगे और जो मेन करंट हम कंसीडर करेंगे वो किसकी वजह से होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंड होल की वजह से करंट नेग्लिजिबल होगा ठीक है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर हमें कुछ नहीं होगा और यहां एक के चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स लाइक होल्स को 100 पर थी हमने 10000 आर्सेनिक एटोमेट गिवन तो इलेक्ट्रॉन 10000 लेकिन बट n e multiply n एक्सक्लेमेशन ये n r स्क्वायर और ये सेम कि जितने होल्स कम होंगे इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और नेट जो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक चार्ज के लिए के स्क्वायर के का और इस फार्मूले से हम NH और Na की वैल्यू निकाल सकते हैं सपोज का आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास इंट्रिंसिक चार्ज के लिए 1 मिलियन कितने 1 मिलियन और मिनाटी चार्ज के लिए आपके पास कोई 2000 तो निकालें मेजॉरिटी चार्ज के लिए कितनी होंगे दैट इज दिस ये निकाल या ये और ये वैल्यू दी हो तो ये निकाल ठीक है या ये दोनों वैल्यू दी हो तो इंट्रिंसिक चार्ज के लिए कितनी होंगी तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अच्छा नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक चार्ज सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो दूसरी टाइप से कौन सी है हमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं चाहिए होल ज्यादा चाहिए कोई ऐसा सेमीकंडक्टर हमें डिजाइन करने तो होल ज्यादा करने के लिए फिर हम कोई ऐसा एटम ऐड करेंगे जो क्रिस्टल को होल कंट्रीब्यूट कर रहा है जैसे ये क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो होल कंट्रीब्यूट करे ठीक है तो होल ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास बन जाएगा क्रिस्टल उस पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर उसको हम कहते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर और ये कैसे हमें मिलेगा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज दैट इज ग्रुप 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल लाइक एल्यूमिनियम बोरान एटसेट्रा और आगे बात हुई कि हर एटम एक होल कंट्रीब्यूट करेगा तो इसका मतलब है कि एक अगर हमें होल चाहिए 10000 तो 10000 एटम हमने ग्रुप करने होंगे और जो डेंसिटी ऑफ होल्स है वो नंबर ऑफ ग्रुपिंग एटम्स के इक्वल होगी और चूंकि यहाँ होल्स पाए जाते हैं जो एटम हम ग्रुप कर रहे हैं वो होल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास वैकेंसी मौजूद है चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैकेंसी मौजूद है होल का मतलब है वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन वो जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं वहां आ सकते हैं तो ऐसे एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं तो ये जो डूप्ड एटम होंगे डूपेंट होंगे इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर्स इनको हम क्या कहेंगे एक्सेप्टर्स और अब अगर हम ऐड करें सपोज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब है कि ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अब एक एटम है मेरे पास लाइक बोरान उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन वो अपनी 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ शेयर कर रहे लेकिन जो उसके साथ वाला चौथा सिलिकॉन होगा चौथी सिलिकॉन के साथ वो क्या शेयर कर उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मौजूद है चौथे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होल इसका मतलब है चौथे सिलिकॉन के साथ वो एक तरह से होल ही उसके सामने वो रख सकते उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं कैसे इसको थोड़ा सा आप यहाँ क्या लेट्स सपोज कि मैं यहाँ बोरान ऐड कर देता हूँ या एल्यूमिनियम
अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आखिरी शेल में तीन। इस सिलिकॉन के साथ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसके एल्यूमिनियम के सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन के साथ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, लाइक एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के सिलिकॉन, ठीक, और इसके साथ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब इस सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास क्या है? वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस एक एल्यूमिनियम के एटम यहां, तो जो क्रिस्टल बना उसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बनी, ठीक है, कि एक एटम डूबिंग जब हमने लिया तो क्रिस्टल में वन वैकेंसी क्रिएट होगी फॉर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अब इस जगह पे आ सकता मीन एक, ठीक। अब लेट्स सपोज के ये अपने नेबर से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस वैकेंसी को फिल कर देगा, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो वैकेंसी यहाँ पे। इट मींस हर हाल में ये वैकेंसी मौजूद रहेगी, बेशक वो किसी दूसरे से छीन ले, जैसे छीनेगा ये होल वहां पे रहेगा, क्लियर। अगर ये किसी से छीन लेते इलेक्ट्रॉन तो ये वैकेंसी फिल होगी, बट ये होल यहाँ बन जाएगा, तो होल हर सूरत में क्रिएट हो जाएगा जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करें। इट मींस एक इंप्योरिटी ऐड करने से एक होल का मतलब कि दैट डोपेन हैज द ability to accept one electrons, that is vacancy for one electron, vacancy for one electron मीन एक पॉजिटिव चार्ज इसमें इस क्रिस्टल को दे दिया, होल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें 1000 होल चाहिए तो 1000 डोपेन एटम हमें देने पड़ेंगे, तो जितने हम एटम यहाँ क्रिस्टल में डूब करेंगे इतनी ही हमारे पास होल्स होंगे। इट मींस नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ डोपेन एटम्स के बराबर जो हमने डूब की हुई, और ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की एबिलिटी रखती हैं। इस यामिन को क्या कहती हैं? एक्सेप्टर्स। इस यामिन को क्या कहती हैं? एक्सेप्टर्स। लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम में जब हम देखते हैं तो ये सपोज करो कि वैलेंस बैंड है आपके पास और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे किससे? सिलिकॉन, और ये आपके पास कंडक्शन बैंड और इसमें वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री हो चुके, जिनकी एनर्जी आए, और एनर्जी गैप कितने बीच में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज पार्शियल। लेकिन जो होल सिलिकॉन के बनेंगे एट रूम टेम्परेचर, ये होल तो हाई टेम्परेचर पे रहेगा, बात समझ रहे हो? इट मींस कि हम अगर 10,000 एटम डूब करते हैं तो 10,000 चार्ज स्टेट क्रिस्टल को मिलेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक, उनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगली बात समझो कि ये होल जो नया एटम हमने ऐड किया, इसका होल जो है ये क्या सिलिकॉन वाले जो वैलेंस बैंड है उसी में किसी एनर्जी लेवल में होगा, जो उससे कम एनर्जी लेवल पे होगा, जो उससे हाई एनर्जी लेवल पे होगा, कहाँ होगा? जब हम ये कहते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे देखिए सिलिकॉन को कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेट्स सपोज ये एनर्जी गेन करते हैं और यहाँ चले जाते हैं और होल बनते हैं, वो होल यहाँ बनते हैं। इट मींस जो भी होल बनेगा, जो भी होल बनेगा वो होल इसी वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के अंदर होगा। जो वैलेंस बैंड्स की वजह से एनर्जी लेवल बनी हुई इनमें से किसी एक एनर्जी लेवल पे इसको पाई होगा। लेकिन क्या एल्यूमिनियम के लिए ऐसा होगा? जो इस होल है वो भी इसी सिलिकॉन वाले एनर्जी लेवल में होगा? तो आंसर है नो। इसके होल का एनर्जी लेवल सिलिकॉन के जो वैलेंस बैंड है इनकी एनर्जी लेवल से थोड़ा सा हाई है, तो ये होल का एनर्जी लेवल यहाँ, ठीक, होल, ठीक, ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है ये यहाँ, और कितना ये एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक 0.01 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, चूंकि ये होल है, दैट एज दे विल बी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड एनर्जी, एक्सेप्टेड एनर्जी, एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल भी ये वो एनर्जी लेवल है जो एक्सेप्टेड है उसके होल के लिए एनर्जी लेवल। एक्सेप्टेड कौन है यहाँ, जो हमने ड्यूट किया। अब इसका टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर कम है ज्यादा है नो वेट, बट ये मौजूद है और जितनी ज्यादा ये होंगे इतनी ज्यादा कंडक्शन होगी, ठीक है। और कंडक्शन कैसी होगी, होल की वजह से, ये मैंने आपको बताया अभी। तो होल की वजह से कैसी कंडक्शन होगी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होल मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी बट हमें लगेगा होल मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ होल्स ये क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स दे आर इन मेजॉरिटी, तो इट मींस ये मेजॉरिटी चार्ज के लिए हैं, मेजॉरिटी चार्ज के लिए, मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या मतलब कि ये तादाद में बहुत ज्यादा, तो उस टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन किसी कहां से लेकर के यहाँ चले गए, जैसे ये मेरी दौड़, लेकिन ये तादाद में बहुत कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज के लिए। और जो होल्स की वजह से करंट होगा, करंट ड्यू टू होल इज मच ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल से होल तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए की वजह से करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए में ज्यादा होगा और टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और एक और बात, NH is greater than Ne, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बट Ne multiply NH is equal to इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्केल, तो इस रिलेशन से हम की तादाद भी निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे अभी मैंने भी साथ बताया। तो दैट्स इट, बाकी चीजें आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर